पापा पापा, मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते तो दर्द कम हो जाता, अच्छी से अच्छी दवाइयां लिख देते ताकि जल्दी ठीक हो जाए, घाव जल्दी भर जाए। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई साहब, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको रात को नींद तो आएगी ना। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई हाँ, आप चिंता मत करो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी, आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया, अब ये दाग नहीं निकलेंगे। भाई साहब ने कहा, कोई नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे जाएंगे, मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाए जा रही है, कमजोर नहीं हो जाए। तो जा एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा और मैं इसको लेकर चलता हूं घर पर। 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई थी। भाई साहब का बेटा व्यापार बखूबी संभाल रहा था। भाई साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पर ही रहते थे। तभी घर से बेटे की बीवी का फोन आता है। बीवी ने कहा, अजी सुनते हो, ये आपके पापा पलंग से गिर गए हैं, सर पर से काफी खून आ रहा है। लड़का बोलता है, अरे यार, ये पापा बिना, इनको बोला है जमीन पर सो जाया करो, पर मानते ही नहीं, पलंग पर ही सोते हैं। अरे रामू काका, जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर आओ, मैं आता हूं सीधा हॉस्पिटल पर। बूढ़े हो चुके रामू काका धीरे चलकर घर आते हैं। तब तक सेठ जी का काफी खून बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फोन किया तो बोला, अरे यार, वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी है, आप बैठो लेकर, मैं आता हूं। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने एक बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भागकर तय कर ली थी, उतनी दूरी बेटा 1 घंटे में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले जाकर इलाज चालू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटे खून बहुत बह गया है, एडमिट करना पड़ेगा। बेटे ने कहा, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिनों में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयां लिख देता हूं, थोड़ी महंगी है, लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़के ने कहा, अरे डॉक्टर अंकल, चलेगा, 4-5 दिन ज्यादा लगेंगे, तो अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या जरूरत, चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की घटना उसे पूरी सुना दी। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। तभी बहू का फोन आया, वो महंगा कालीन खराब हो गया है, क्या करूं। बेटा बोला, कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया चद्दर और गद्दा डालो, मैं पापा को घर पर लेकर आ रहा हूं। भाई साहब की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। चोट का दर्द गायब था, बेटे के अपनेपन ने सब दर्द भुला दिया था। बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बच्चे कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुके हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।